देखो भैया, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा है मैक्सिमम स्टूडेंट घबराने लगा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलना चाहेंगे कि यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपने मेरे से दोस्ती नहीं किया है तो भैया पहले दोस्ती कर लो। आपको पूरा धुआं धुआं करवा देंगे, भले कम पढ़े हो नहीं पढ़े हो टेंशन मत लो। आपको एक से एक टिप्स और ट्रिक देने वाले हैं जिसके वजह से एग्जाम पूरा पास कर जाओगे, हंसते खेलते पूरा मंजिल तक पहुंच जाओगे। चलो भैया, तो देखो अब जो है अभी सभी स्टूडेंट के सर पर जो है वो प्री बोर्ड एग्जाम है और सभी स्टूडेंट के मन में 3 सवाल चल रहा है। 3 सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछता है, जो इसको पढ़ाते हैं वो भी पूछता है, बहुत सारे लोग मैसेज भी करता है, कोई कमेंट भी करता है कि सर मेरा जो ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है इसको देना जरूरी है या फिर नहीं है। अगर प्री बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ गया तो क्या होगा, फाइनल एग्जाम में दिक्कत होगा क्या। और तीसरा मन में सवाल चलता है कि सर मेरा स्कूल में मेरा कॉलेज में जो सिलेबस है 40%, 50%, 60% ही कवर हुआ है, तो कैसे प्री बोर्ड एग्जाम दें। तो देखो भैया, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा बारीकी से देने वाले हैं, तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। बस वीडियो के अंत तक बने रहो। भले आप कुछ नहीं पढ़ाई किए हो या फिर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो दोनों के लिए अभी पूरा अच्छी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसीलिए चैनल को छोड़ के कहीं मत जाओ, वीडियो को देखते रहो। तो चलो भैया, पहला सवाल का क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि एग्जाम देना जरूरी है या फिर नहीं है। तो देखो भैया, एग्जाम देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम देने से आपका कॉन्फिडेंस बनता है। आपको पता चलता है कि फाइनल एग्जाम में किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो यार, पहले के जमाने में हम लोग के टाइम में प्री बोर्ड एग्जाम नहीं चलता था, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम चलता था। जैसे हम लोग जाते थे वहां पर परीक्षा देने के लिए और जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता था, एग्जाम हॉल में जैसे घुसते थे पूरा हाथ पांव पूरा फूलने लगता था, पूरा थरथराने लगता था, और जो भी पढ़ के गए रहते थे वो भी भूल जाते थे। इसीलिए प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया जाता है और आप थेथर बनोगे। इसीलिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अब दूसरा बात है कि अगर कम नंबर आ गया तो फाइनल एग्जाम में दिक्कत करेगा क्या। नहीं भैया, ये जो कम नंबर अगर प्री बोर्ड एग्जाम में आया है तो फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं करेगा। प्री बोर्ड एग्जाम जो है बस एक तैयारी है, बस आपको मतलब समझ लो फिल्म का ट्रेलर है, बताने वाला है कि फाइनल फिल्म कैसे बनना है। मतलब फाइनल में जो एग्जाम होगा उसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है, इससे पता चलता है। तो कभी मत घबराना कि प्री बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आया है तो मेरा फाइनल में भी कम आएगा। बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जाओ, डरने का कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा सवाल चल रहा है कि सर मेरा स्कूल में 40%, 50%, 60% ही हुआ है, क्या करें। देखो भैया, जितने सिलेबस हुआ है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसको बार बार पढ़ो। बहुत सारा स्टूडेंट एक गलती करता है, वो क्या करता है कि सोचता है प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जितना 40, 50, 60% सिलेबस पढ़ाया गया है उसको भी नहीं पढ़ता है और आगे जाके पढ़ने की कोशिश करता है, वन शॉट वीडियो देखने लगता है, उसके चक्कर में वो फंस जाता है। पुराना वाला चीज को रिवीजन नहीं कर पाता है, ना पुराना वाला चीज ठीक से तैयारी हो पाता है, ना आगे वाला ठीक से तैयारी हो पाता है। वो बीच में लटक जाता है, फंस जाता है और उसको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जितना सिलेबस हुआ है 40%, 50%, 60% उसको बार बार पढ़ो। देखो टीचर कौन कौन टॉपिक को इंपॉर्टेंट बताया है उसको बार बार पढ़ो। और क्वेश्चन बैंक होगा तो सैंपल पेपर होगा तो उसको बार बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार उसको बना लो, बार बार उसको पढ़ लो, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सैंपल पेपर से, क्वेश्चन पेपर से ही बनने वाला है, क्वेश्चन बैंक से। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को कम से कम 5 से 7 साल पुराना पढ़ लो, सैंपल पेपर को पढ़ लो, पढ़ के जाओगे पूरा फोड़ के आओगे। चलो, आप बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि शुरुआती से तो मजे किए हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, पार्क गए, हॉल गए, मोर गए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में समय बर्बाद हो गया है, पढ़ाई नहीं किए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो देखो भैया, प्री बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे टेंशन नहीं लो। सबसे पहले सिंपल सैंपल पेपर का तैयारी कर लो और क्या करो, एग्जाम देने के लिए जाओ। जो देखो, सबसे पहले एक सेक्शन ए बी सी रहेगा, जोन सेक्शन को आप ज्यादा जानते हो उसको पहले लिखना। और भैया पहला बात ध्यान रखना कि पहला पन्ना में काट कूट ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना। जहां बहुत सारे स्टूडेंट का एक गलती करता है कि देखो सोचता है पहले सेक्शन 1 बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे, फंस जाता है और उसके समय भी बर्बाद कर लेता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तीनों सेक्शन को पहले जैसे क्वेश्चन पेपर मिला पहले 3 से 4 बार पढ़ो, उसके बाद आपका दिमाग में सारा पता चलने लगेगा कि यार सेक्शन ए का या तो सेक्शन बी का या तो सेक्शन सी का सबसे ज्यादा कौन सेक्शन वाला जानते हैं। जो सेक्शन वाला ज्यादा क्वेश्चन जानते हो उसको पहला पन्ना में बनाने का कोशिश किया करो और पहला पेज में ओवर
राइटिंग मत करना, काट कूट नहीं करना, नहीं तो आपका पूरा कम नंबर आएगा। पहला पेज पूरा साफ सुथरा रखना भाई। और जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हो 2 पेन लेके जाओ, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। सबसे पहले एकदम फ्रेश से लिखो। देखो यार, जो एग्जाम का कॉपी चेक होता है ना, तो उसमें क्या होता है समझाते हैं। जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसको कॉपी चेक करने पर पैसा मिलता है, मतलब जितना कॉपी चेक करेगा उतना ही पैसा मिलता है। तो उतना वो डिटेल से चेक नहीं करता है, देखता है कि बचवा साफ सुथरा लिखा है, पॉइंट बना बना के लिखा है, कॉपी भरल है, टक से सही मारेगा और आपको फुल में फुल नंबर दे देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉपी भरना है। जो क्वेश्चन जानते हो उसको पहले लिख लो फ्रेश से, पहला पेज में एकदम सफा सुथरा लिखना और पूरा सही सही लिखना। उसके बाद थोड़ा करो ना, हौच पौच करो ना। बहुत सारा स्टूडेंट एक गलती करता है, जाके जब कुछ नहीं समझ में आने लगता है तो गाना लिख दिया, शायरी लिख दिया, आई लव यू लिख दिया, पैसा डाल दिया। ये सब गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका पूरा कॉपी खाली रहेगा और कॉपी रीचेक होगा तो जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उस पर भी तो जवाबदेही है। अगर आपका कॉपी में गलत गलत चीज लिखल रहेगा उसको गुस्सा आएगा, पूरा कॉपी काट देगा और बिल्कुल कम नंबर देगा, तो फेल भी करवा सकता है अगर डेंजर आदमी के हाथ में चल गया तो। इसीलिए आई लव यू या फिर चीज चास, गाना उना, शायरी उरी कुछ लिखने का कोशिश भैया बिल्कुल मत करना। तो इस तरह से करो, फर्स्ट पेज में पूरा साफ सुथरा से लिखो और एग्जाम देने के लिए जाओ। और देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं। देखो, उससे रिलेटेड तो कुछ भी तो जानते होगे। जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ दिया और ट्रांसफार्मर के बारे में आप नहीं पढ़े हो तो घर के अगल बगल में ट्रांसफार्मर देखा है ना भाई, तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, कैसे काम करता है, क्या क्या ट्रांसफार्मर करता है, उसके बारे में जानते हो ना, तो उसको अपने भाषा में, देहाती भाषा में उसको लिख दो। मतलब कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, इस बात को गांठ बांध लो और अपना दिमाग में भर लो। अगर आपका कॉपी भरा हुआ रहेगा और साफ सुथरा रहेगा तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, फुल का फुल मिल जाएगा। उतना उसके पास टाइम नहीं रहता है। देखो, होता क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट रहता है उसका प्री बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ जाता है। एक कारण बताते हैं, क्या होता है कि प्री बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी है वो स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर ही चेक करता है। और जब स्कूल और कॉलेज का टीचर चेक करता है तो उसको हार्ड चेक करता है। सोचता है मेरा स्टूडेंट कितना पढ़ा है, कितना सही सही लिखा है, तो वो हार्ड चेक करेगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपका कम नंबर आ सकता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका बिल्कुल कम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो है बाहर के आदमी कॉपी चेक करता है तो और उसको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। एक कॉपी चेक करेगा तो पैसा उसका बनेगा डबल। के एक दिन में कितना वो कॉपी चेक कर पाएगा, तो वो देखता है कि अगर बच्चा साफ सुथरा लिखा है, कॉपी भरा है, तो फुल में फुल इसको नंबर दे देते हैं। तो क्या करना कि आराम से जाओ, रोल कोड, रोल नंबर जो भी है प्यार से भरो और कॉपी भरने का कोशिश करना। पहला पेज में गलती ये मत करना कि पहले पेज में काट कूट ओवर राइटिंग करना, गाना शायरी मत लिखना, ने पूरा बर्बाद हो जाओगे। तो बस आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको पता चलता है कि फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, मतलब युद्ध की तैयारी, फाइनल एग्जाम की तैयारी किस तरह से किया जाए उसका। और देखो यार, प्री बोर्ड एग्जाम में आपका कम नंबर आएगा ना तो आपको गुस्सा आएगा कि यार इतना कम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, इतना पढ़े थे, इतना कम नंबर क्यों आया। और जब आपको गुस्सा आएगा तो और ज्यादा मेहनत करोगे, और ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो फाइनल एग्जाम को फोड़ के आओगे। लेकिन जब आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे तो आपका मन में डाउट चलते रहेगा, आपका दिमाग धीरे धीरे पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर फाइनल एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां डरने लगोगे। इसीलिए प्री बोर्ड एग्जाम में जाओ, दो, नहीं कुछ जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, भले फेल कर जाओ, कम नंबर लाओ, लेकिन एग्जाम में जाके बैठना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और नहीं बैठोगे तो फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओ, लेस नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्री बोर्ड एग्जाम का नंबर कोई चेक नहीं करता, ना माँ देखेगा, ना बाप देखेगा, न कहीं जैक में जारी होगा, ना दुनिया संसार में जाएगा, फाइनल एग्जाम का जाता है। तो प्री बोर्ड एग्जाम दो और 40%, 50-60% जितने हुआ है उसको 3 से 4 बार रिवीजन करो, पढ़ाई किया करो, सैंपल पेपर देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो 5 साल का, उसी से क्वेश्चन बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।